नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, योगाचार्य, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आज हम बात कर रहे हैं योगाभ्यास। कमर दर्द और गर्दन दर्द के लिए हमें क्या करना चाहिए। सीधे लेट जाएंगे सभी लोग। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। अपने सीधे पैर से सर्कल बनाएंगे, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। ये करने के पश्चात यही प्रक्रिया आप अपने दूसरी साइड से भी दोहराएंगे, अर्थात उल्टे पैर से 5 बार क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। किसी भी स्थिति में आपका घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, पैर एकदम सीधा रहेगा और पंजा बाहर की तरफ रहेगा। ये विशेष ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात 2-3 लंबे गहरे सांस लेंगे, विश्राम करेंगे, पुनः वापस आएंगे। अपने पैरों को मिलाकर रखिए हाथ कमर की साइड से। अब साइकिल चलाएंगे 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि साइकिल चलाते वक्त कई बार लोग अपनी सांस को रोक लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सांस आपकी जो श्वसन क्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी, उसमें कोई बाधा ना डालें। सांस को रोकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। एक रिदम से आपके पैर चलने चाहिए। पैरों को चलाइए आराम से। इसके बाद विश्राम करेंगे शवासन में। दोनों पैरों में लगभग 1 से सवा फुट की दूरी रहेगी। हथेलियाँ आसमान की तरफ कमर से 6 इंच की दूरी पर रहेंगी। आंखें हल्की सी बंद होंगी और अपने सिर को एकदम शांत शिथिल ढीला छोड़ दीजिए। जैसा कि नाम है शवासन, शव के समान मुद्रा। आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई जान ही नहीं है। इस प्रकार से श्वसन क्रिया को सामान्य चलने दीजिए। पेट से सांस लेंगे, इसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस लेते समय केवल पेट ऊपर आएगा और सांस निकालते वक्त नीचे जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट, कोई हलचल नहीं होगी। आइए अब आसन आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को मिलाइए, हाथ कमर की साइड से रख लीजिए। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ के अपने चेस्ट के पास लाइए। हाथ का लॉक बनाकर घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा रोक कर रखेंगे। ये आसन करते समय आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है उन पर खिंचाव आएगा। वापस आएंगे, इस प्रक्रिया को पुनः दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। थोड़ा रोक कर रखेंगे और श्वसन क्रिया को सामान्य चलने देंगे। वापस जाएंगे। अब करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ ऊपर लेकर आएंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या नहीं है वो अपने मस्तिष्क को दोनों घुटनों के पास लगा सकते हैं। जिन्हें समस्या है वो इसी स्थिति को मेंटेन करेंगे, होल्ड करेंगे। वापस आएंगे, पैरों को सीधा कर दीजिए, 2-3 लंबे गहरे सांस लीजिए। शवासन की अपनी एक महत्वता होती है। जो आसन आपने किया है उसके करने के बाद के तनाव को दूर करना और अगले आसन के लिए स्वयं को तैयार करना, ये शवासन का कार्य है। इसलिए इसे हल्के में ना लिया जाए और जिस प्रकार से, जिस तन्मयता के साथ आप अपने आसन करते हैं उसी प्रकार से शवासन को भी करा जाए तो और लाभ आपको प्राप्त होगा। अगला करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को अपनी कमर के पास मोड़ के रख लीजिए। दोनों पैरों में लगभग 1 से सवा फुट का गैप रहेगा। हाथ ज़मीन पर रहेंगे। अब सांस को लेते हुए अपनी कमर को जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं लेकर जाइए और इसके बाद अपनी श्वसन क्रिया को सामान्य कर दीजिए। थोड़ा ऊपर रोक कर रखिए इस मुद्रा को। वापस आएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए और पुनः 2-3 लंबे गहरे सांस लीजिए। अब हम कोशिश करेंगे मत्स्यासन को करने की। मत्स्यासन कैसे होगा? दोनों पैरों को पालती बनाइए। अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पालती बांध लीजिए। सुखासन की मुद्रा। हाथों को गर्दन के पास लगाइए, कान के पास, और अपने सिर को घुमाकर लगा दीजिए। इस प्रकार से दोनों हाथ नाभि पर आ जाएंगे। विशेष प्रयास ये करना है कि आपके दांत और होंठ बंद रहें। वापस आएंगे। मैं पुनः कहूँगा, जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। वापस आ जाइए।
दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब हम प्रयास करेंगे करने का नौकासन। दोनों पैर, हाथ और धड़ एक साथ उठेंगे, 30 डिग्री के कोण पर जमीन के समानांतर रहेंगे। अपनी श्वसन क्रिया को सामान्य चलने दीजिए। वापस आएंगे और विश्राम करेंगे शवासन में। किसी एक करवट से उल्टा लेट जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, किसी एक करवट से घूमना। सामान्य तौर पर अपनी दिन की दिनचर्या में भी आप यही कर सकते हैं। अब करेंगे निरालंब आसन। दोनों कोहनी को मिलाकर रखिए, पैर मिले रहेंगे। अपने हाथों पे चिन्ह को रेस्ट करा दीजिए और श्वसन क्रिया को सामान्य चलने दीजिए। तो आप पाएंगे कि आपकी पेट और पीठ की मांसपेशियां अलग अलग समय पर खिंचेंगी, उन पर दबाव आएगा। इसके पश्चात थोड़ा सा विश्राम करेंगे मकर आसन में। दोनों पैर बाहर की तरफ खोल देंगे, एक हाथ पे दूसरा हाथ होगा और मस्तिष्क हाथों पे रेस्ट करेगा। वापस आइए, अपने पैरों को मिलाइए, हाथ कंधों के नीचे रख लीजिए। हमें करना है भुजंग आसन। सांस लेते हुए नाभि तक ऊपर जाएंगे और छत को देखने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे सारा आपका वजन हाथों पर ही रहे, पीठ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं लेंगे। ये आसन सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस दोनों ही समस्याओं में बहुत कारगर है। इस आसन का दोनों ही समस्याओं में उपयोग है। पुनः वापस आइए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थाइस के नीचे लगा लीजिए। हम करेंगे अर्धशलभ आसन। चिन्ह को ग्राउंडेड रखिए। सांस को लेते हुए दाहिने पैर को 30 डिग्री के कोण पर उठाइए। पैर को पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखिए। श्वसन क्रिया सामान्य चलेगी, घुटना सीधा रहेगा। वापस आएंगे, यही प्रक्रिया दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। वापस आएंगे। अब करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री के कोण पर उठाएंगे। वापस आ जाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए मकर आसन में। जिस प्रकार से आपने शवासन किया था सीधा लेटकर, उसी प्रकार से विश्राम करने की मुद्रा होती है मकर आसन उल्टा लेटकर। विश्राम करने की कोई भी मुद्रा उतनी ही आवश्यक है जितना वो आसन जो आप कर रहे हैं अपनी समस्या को दूर करने के लिए। इसके पश्चात दोनों हाथों को सामने सीधा कर देंगे और पैरों को मिलाकर रखेंगे। हम परफॉर्म करेंगे पतंगासन। अब आपका सीधा हाथ और उल्टा पैर उठेगा 30 डिग्री के कोण पर, चिन्ह ग्राउंड पर ही रहेगी। पीठ की मांसपेशियों और गर्दन की मांसपेशियों के अल्टरनेट मूवमेंट के लिए ये आसन है। एक तरफ का हाथ उठ रहा है, दूसरी तरफ का पैर उठ रहा है। वापस आएंगे, यही प्रक्रिया दूसरी साइड दोहराएंगे। अब हमारा बायां हाथ और दाहिना पैर ऊपर उठेगा। वापस आइए और अब हम करेंगे पूर्ण पतंगासन, अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर और धड़ सभी को उठा देंगे एक साथ ऊपर, कुछ इस प्रकार से। वापस आ जाएंगे और विश्राम करेंगे मकर आसन में। अभी हमने जो आसन करे वो हमारी स्पाइन की समस्याओं से संबंधित सारे आसन हैं, चाहे वो गर्दन की समस्या हो, चाहे वो हमारी कमर की समस्या हो, या वो सर्वाइकल पेन हो सकता है, या लंबर पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। इनसे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप इन आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको ऐसे ही अगर कोई और समस्याएं हैं तो उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे संस्थान को विजिट भी कर सकते हैं। एड्रेस, मोबाइल नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, उन्हें देखें और सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।